तो 5.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स है उनको हम लोग लगाते हैं पहले। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12। तो हम ये जानते हैं nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है an, उसे लिखते हो a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर a कितना है 2 और d कितना है 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5। 10th टर्म a 10, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a हो गया 2, 10 माइनस 1 9 और d हो गया 5, 2 प्लस 45 यानी आंसर आ गया 47। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से, बहुत ही सिंपल सवाल। एग्जाम्पल नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP, गौरी देखिए 21, 18, 15 डैश 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 इज -81, इज एनी टर्म 0, गिव योर जस्टिफिकेशन। तो पहली बात है कि ये कौन सा टर्म 81 होगा। मान लो nth टर्म 81 है, तो फॉर्मूला क्या हो गया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an को मान लो -81 और a है हमारा 21, n माइनस 1 पता नहीं है, और d कितना है 18 माइनस 21 यानी माइनस। अब देखते हैं n कितना निकलता है। तो ये 21 इधर चला गया, तो -3 इंटू n माइनस 1 और -81 माइनस 21, ये कितना आया 102। ये माइनस और ये माइनस कट गया, n माइनस 1 कितना आया 102/3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 34, तो n इज इक्वल टू 30। तो अपने को दिखा कि यहाँ पर n जो है वो 35 होगा। अब ये पूछ रहा है कि क्या कोई टर्म इसका 0 भी होगा। तो 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में 0 मान लेते हैं nth टर्म है, लेट्स सी आता है कि नहीं। और वैल्यू हो गई 21 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, तो -3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इधर गया -21, माइनस से माइनस कट गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 7। 7 कैसे आया होगा समझ गए होगे। तो n कितना हो गया 8, तो 8 टर्म हमारा 0। तो दोनों बातें निकालनी हम लोगों ने। ध्यान रखिएगा NCERT के एग्जाम्पल्स NCERT की एक्सरसाइज से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की, जहाँ अंशिका हमारी मदद करेगी। डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and 7th term is 9। ये ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आते हैं, इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में लेना चाहिए। तो हमें गिवन है थर्ड टर्म हमारा 5 है और 7 टर्म 9 है। AP डिटरमाइन करनी है, AP पता करनी है। तो A3 का मतलब हो जाता है A प्लस 2D, और इसका मतलब हो जाता है A प्लस, हम पहचानते हैं इसको। ये दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को घटा दो आपस में, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया -4, ये दोनों कट गया, -4D, तो D बराबर 1, और D की वैल्यू 1 किसी में भी पुट कर दो, तो वैल्यू आ गई 5 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 1। 5 इज इक्वल टू A प्लस 2, तो A इज इक्वल टू 3। तो हमको A पता चल गया, D पता चल गया, बस सीरीज मिल गई। पहला है A, फिर A प्लस D यानी 3 प्लस 1 4, फिर 4 के बाद फिर D जोड़ दो 5 6, ये ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, दिस वन और नॉट। तो पहले चेक करो कि AP है कि नहीं है। तो 11 में से 5 गया 6, 17 में से 1 गए 6, और 23 में से AP है। अगर AP है तो लेट्स सी कि 301 हमारा कोई टर्म है, nth टर्म है। 301 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, और D कितना था 6, फॉर्मूले में रख दिया। लेट अस सी क्या आता है। तो 6 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू
301 माइनस 5 कितना आ गया 296। फिर n माइनस 1 कितना आ गया 296 अपॉन 6। अब ये फ्रैक्शनल नंबर है और यहाँ पर n भी जोड़ दोगे, अगर यहाँ यहीं पे छोड़ दो, यहीं ले लो, n ले लो, तो 296 अपॉन 6 प्लस 1, तो 296 में 6 जोड़ दिया, 6 6 12 2, 302 हुआ। अब 302 हमारा फ्रैक्शनल नंबर है, इट इज नॉट ए होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है। 6 पंचे 30, 50.3 समथिंग। तो n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, इसका मतलब 301 इसका टर्म नहीं होगा। इसको क्या होना चाहिए था, नेचुरल नंबर 5 10 15 21 81, है ना, इसलिए नहीं होगा ये। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 7 में हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो 2 डिजिट नंबर शुरू होता है 10 से और ये चलता है 99 तक। 2 डिजिट नंबर 10 से ही शुरू होते हैं, 9 इज द सिंगल डिजिट नंबर। तो 10 से शुरू हुआ और 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं। अब पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो हमारा 12 आएगा। तो फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर 12, और पहला लास्ट 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल है 99। ये कहानी सेट है। अब कह रहा है कितने हैं, तो हमें मालूम है फॉर्मूला होता है लास्ट डिजिट वाला, a प्लस an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an की जगह लिख दो यहाँ पर लास्ट टर्म 99, a है 12 और अगला 12 के बाद कितना नंबर आएगा 15, 3 के मल्टीपल, तो n माइनस 1 इंटू 3, तो 3 इंटू n माइनस 1, 99 में 12 घटा दो, कितना बचा 87। तो n माइनस 1 87 डिवाइडेड बाई 3 2 9, तो n बराबर 30। ये आंसर हो गया। 30 नंबर्स हैं जो कि 2 डिजिट नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पर। ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ था बुक के अंदर और 30 डिजिट नंबर निकले हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से टुवर्ड्स द फर्स्ट ऑफ द AP दिस वन। तो हमको इधर से निकालना है 11th टर्म, 11th। तो सबसे सरल तरीका क्या है, AP को पलट दो। तो पहले यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना था, देखिए -3। यहाँ पर -62 से पहले कौन सा टर्म आएगा, कम होता जा रहा है, -59। ठीक है। अब जब पलटोगे तो पहले लिखोगे -62 -59 एंड करते करते लास्ट में 10, ऐसे लिखोगे उल्टा। अब 11th टर्म निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, a हो गई यहाँ पर -62, मनीष d कितना है, मयंक d कह रहे हैं -3 है, -59 में -62 घटा दो तो +3 आएगा d। अब 11th टर्म निकालने के लिए a11 इज इक्वल टू a प्लस 10d, n-1 होता है, a हो गया -62 10 और d की वैल्यू हो गई 3, -62 प्लस 30
-32 इज द आंसर। -32 आंसर आ गया। तो इस तरीके से कई तरह से सवाल किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 आपके सामने है, और इसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे अभी। लिखा है ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो देखिए पहले 1000 रुपये थे, एक साल बाद 8% सिंपल इंटरेस्ट से कितने हो गए? इंटरेस्ट लिखा है, तो इंटरेस्ट मिला कितना? 80 रुपये, और रुपए हो गया अगर आप जोड़ें तो 1080। सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगले साल चले आए तो इंटरेस्ट फिर 80 रुपये। ये जो इंटरेस्ट है लिखा है डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो इंटरेस्ट तो एपी बना ही रहे हैं, 80 रुपये तो सेम है, कॉमन डिफरेंस 0। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल बाद बनाना होगा, तो 30 साल बनाना हो भैया। ये ए हो गया 80, कॉमन डिफरेंस 0, 30 साल बाद भी आ गया 80। आ गया नहीं आ गया? अब ये 30वें साल में भी 80 बना। अब पूछा टोटल फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। अब ये हर साल इसको 80 रुपये मिले, कितने सालों तक? 30 सालों तक। तो 30 इंटू 80, 2400 रुपीज मिले इंटरेस्ट के तौर पे इसको। ये इतना टोटल इंटरेस्ट आ गया। हर साल 80 रुपये सिंपल इंटरेस्ट 30 सालों तक मिला है, तो 30वें साल भी मिला है 80 रुपये। टोटल 80 इंटू 30। खत्म हो गया सवाल। अब अगला एग्जाम्पल नंबर 10। In a flower bed, there are 20 rose plants in the first row. पहली रो में 23 रोज प्लांट्स थे, 21 इन द सेकेंड। पहली रो जो थी हमारी, ऐसे समझ लेते हैं, इसमें 23 थे, उसके बाजू वाले में कितनी थी? 21, और उसके बाजू वाले में 19 एंड सो ऑन। दीज आर 5 रोज प्लांट्स। ऐसी ऐसी कितनी थी इनके पास? 5। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। कई सारी थी लेकिन जो लास्ट रो में थी वो 5 थी। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? कितनी रोज है इस फ्लावर बेड में, ये निकालना है। तो ये देखो दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? -2। तो ए हमारा हो गया 23, डी हो गया -2। तो हमको निकालना है, और लास्ट टर्म क्या है? 5। तो L = A + n-1 इंटू डी लिख सकते हो आप। तो L कितना हो गया? 5, A है 23, n हमको पता नहीं, और D है -2। तो ये हो गया -2 इंटू n-1, 5 - 23 मतलब -18। ये माइनस माइनस कट गया, n-1 की वैल्यू हो गई 9, n की वैल्यू हो गई 10, n की वैल्यू 10 हो गई, और ये आंसर आ गया आपका। तो एग्जाम्पल इस तरीके से आपके 10 लग जाते हैं।